हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 ऑफ सीबीएसई बोर्ड। एंड बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। और जो टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आर फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ लाइंस मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड सेकंड अलजेब्रिक मेथड्स है। अलजेब्रिक मेथड में फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों, अभी के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड कवर करेंगे लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर करेंगे और लेक्चर 3 में हम लोग एलिमिनेशन मेथड कवर करेंगे। और ये एकदम छोटे लेक्चर्स होने वाले हैं ऑफ अराउंड 15 to 20 मिनट्स ईच एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। कुछ भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगा। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो चीजें इन लेक्चर्स में कवर होंगी फॉर द रिविजन ऑफ योर एग्जाम्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझेंगे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उनका बिहेवियर कैसा होता है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो बच्चों, मान लो मेरे पास इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में। अब इनका बिहेवियर कैसे होगा 2D कोऑर्डिनेट प्लेन में, मतलब XY प्लेन में। तो बच्चों देखो, अगर ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्यूशन है तो उनको हम बोलते हैं कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन है तो उनको क्या बोलेंगे, दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, सॉल्यूशन होने का और सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या है। तो अब ये जो इक्वेशंस है, they represent pair of lines in coordinate space। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली जो इक्वेशन है ये एक दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो मान लो ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है मेरा, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c को मैं प्लॉट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 को मैं प्लॉट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो दो लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। मतलब एक तो पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब ये वाली जो पॉइंट है वो इन दोनों का सोल्यूशन है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। जिसको सोल्यूशन हो, दे शुड हैव एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, इसका एक दूसरा भी केस होता है। देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की और जो मेरे पास दूसरी लाइन है, मतलब ये a1x b1y c1 मैंने इस तरीके से ड्रॉ की, ये जो दूसरी है a2x b2y प्लस c2, ये भी लाइन ना मेरी इसके ऊपर ही आ रही है। जब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे कैसे मिल रही है, ये इसके ऊपर ही मिल रही है। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस। दीज आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक होती है। और इनमें कितनी पॉइंट्स कॉमन है बच्चों, इनमें है इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। मतलब इनको कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यहाँ पे कितना है, एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बट इन दोनों ही केसेस में ये इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब क्या, इनको सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट का केस देखो, अगेन ज्योमेट्रिकली ये मेरा y एक्सिस, ये मान लो मैंने x एक्सिस ले लिया। तो मान लो a1x b1y प्लस c1 ये मेरी लाइन हो गई ऐसी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 मेरी लाइन हो गई, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इसको मुझे पैरेलल बनाना है। ठीक है, तो मेरी ये लाइन हो गई कैसी, इस तरीके से। इज दैट ओके?
ठीक है, तो ये दोनों कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस में बच्चों कोई पॉइंट हो सकती है, कॉमन नहीं हो सकती है, तो दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस, और इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनको कोई भी सोल्यूशन नहीं है, दिस हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो, ये तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली 3 केसेस देखे। कंसिस्टेंट इक्वेशंस में हमारे पास एक ऐसा आएगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक बोलते हैं या वन सोल्यूशन बोलते हैं, या तो इनफाइनाइट आएगा। और इनकंसिस्टेंट में, नो सोल्यूशन में हम लोग पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास, एंड दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली देखा, बट बच्चों हर बार लाइंस को ड्रॉ करके चेक करना इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए हमारे पास एक अलजेब्रिक कंडीशंस है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 पे, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। For two lines given by equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So हमारी lines intersecting कब होगी बच्चों? जब a1 upon a2, a1 upon a2 मतलब this a1 और ये a2 है, is not equal to b1 upon b2, मतलब a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा। उस केस में हम लोग बोलेंगे हमारी लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, अच्छा कोइंसिडेंट कब बोलेंगे? जब a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्टिंग में लाइंस ऐसी होंगी, ठीक है, कहीं पे तो एक जगह पे दे विल इंटरसेक्ट। कोइंसिडेंट में बच्चों कैसी होगी लाइंस? कोइंसिडेंस में लाइन विल बी, एक लाइन मेरी ऐसी हो गई और मेरी दूसरी लाइन कैसी दिखेगी? दूसरी भी इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन है उसमें a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आएगा। और पैरेलल कब होंगी? जब a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2, पर हमारा c1 by c2 इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमारी लाइंस कैसी दिखेगी बच्चों? एक लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन ऐसी होगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ a1 by a2 एंड b1 by b2 एंड c1 by c2। तो अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वी कैन कम टू क्वेश्चंस जो आप बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, parallel और coincident। तो अब हम ये करेंगे और चेक करेंगे कि whether they are intersecting, parallel और coincident। तो बच्चों इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू आएगी 6, उसके बाद b1 की वैल्यू आएगी -3 और c1 की वैल्यू आएगी कितनी? 10। और इसको कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू आएगी 2, उसके बाद b2 की वैल्यू आएगी -1 और c2 की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो नाउ लेट्स कंपेयर a1 by a2 कितना आ रहा है बच्चों? 6 by 2 which is giving me 3। नाउ b1 by b2 कितना आ रहा है हमारे पास? -3 by -1 which is giving me 3 and c1 by c2 is nothing but 10 by 9। तो ये कौन सा केस है बच्चों? a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2। तो इस केस में हमारी लाइंस कैसी होती है बच्चों? दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कैसे चेक करेंगे, इसमें से आप क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसको छोटी छोटी चीजें ही है, आपको ध्यान में रखनी है। तो दीज काइंड ऑफ लाइन, ये जो हमारी दोनों लाइंस है वो कैसी है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। नाउ इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, इसको मैं ऐसा लिखती हूँ 3x plus 2y minus 5 equal to 0 और दूसरा 2x minus 3y minus 7 equal to 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू है -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या है? 2, b2 की वैल्यू है कितनी? -3
एंड C2 की वैल्यू है हमारी -7. सो इफ आई कंपेयर A1 बाय A2 दिस इज गिविंग मी 3/2. उसके बाद इफ आई कंपेयर B1 बाय B2 दिस इज गिविंग मी 2/-3. देन इफ आई कंपेयर calculate C1 by C2 so it is giving me -5/-7 which is nothing but 5/7. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कोई भी रेशियो किसी और रेशियो के साथ इक्वल नहीं है. दैट मीन्स A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. तो ये कौन सा केस होता है बच्चों? ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. अच्छा, इस क्वेश्चन को ना वो लोग आपसे अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं. कैसे? कि जैसे ये पैरेलल लाइंस है तो इनको आप बोल सकते हो दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइंस. ठीक है, दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. और ये इंटरसेक्टिंग है, इनको सोल्यूशन है, तो इसको आप बोल सकते हो दीज आर कंसिस्टेंट sorry, just let me write this, consistent pair of equations. ठीक है, these are consistent lines. ओके, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस अगर दी हुई है तो उनको हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस ग्राफिकली. तो बच्चों सबसे पहले देखो हमारे पास इक्वेशन है x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equals to 12. Let me write it here. Just a second. x plus 3y equal to 6. x plus 3y equal to 6 और दूसरी इक्वेशन कैसी है? This is 2x minus 3y equals to 12. 2x minus 3y equals to 12. तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है क्या. तो A1 होगा 1 एंड B1 होगा 3 और C1 क्या होगा बच्चों? -6. अगर आपने इसको x plus 3y minus 6 equal to 0 लिखा तो. और यहाँ पे A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा कितना? -12. अगर हम इसको लिखेंगे 2x minus 3y minus 12 equal to 0. तो if I calculate A1 by A2 this is giving me 1/2 and B1 by B2 कितना आएगा? This is 3 upon में कितना? -3. So this is -1. तो आप देख सकते हो A1 by A2 is not equal to B1 by B2. तो इससे हमारी लाइंस कैसी आई बच्चों? इंटरसेक्टिंग आई. इंटरसेक्टिंग आई या इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट आई. इसको यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम इसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब देखो ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे. तो नाउ लेट मी कंसीडर दिस इक्वेशन विच इज x plus 3y equal to 6. तो बच्चों उसको मैं कैसे लिखूंगी? देखो 3y equal to 6 minus x और y को मैं लिखूंगी 6 minus x upon 3. अब देखो हमें क्या करना है, हमें अपनी मर्जी से ना इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है, अब अपनी मर्जी से करना है मतलब ऐसे ही कुछ भी रैंडम नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. एकदम माइंडफुली हमें x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है सो दैट y की भी हमें एकदम सिंपल वैल्यू मिलनी चाहिए. सो दैट अगर हम इसको xy कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करना चाहें तो हमसे बहुत इजीली वो पॉइंट्स प्लॉट हो जाए. ठीक है, जैसे अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे रखा x का वैल्यू 0. लेट मी मेक अ टेबल फॉर दिस. ठीक है, सो ये हुआ x, ये y और ये x, y. तो अगर मैंने x का वैल्यू रखा 0 तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगी तो 6 minus 0 is 6 upon 3. तो दिस इज गिविंग मी 2. तो पॉइंट क्या आ गई? 0,2. अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या आएगा? 6 minus 1 मतलब 5/3. तो 5/3 इज बिट डिफिकल्ट टू प्लॉट. ठीक है, तो मैं इसका वैल्यू 1 नहीं लेती हूँ, 2 भी नहीं लेती हूँ. मान लो मैंने 3 लिया तो 6 minus 3 is 3. 3/3 1. तो यहाँ पे 3 लिया और ये 1 आया तो ये आ गया 3,1. ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे वैल्यू x का 1 नहीं ले सकती थी, 2 नहीं ले सकती थी. मैं कंप्लीटली ले सकती हूँ वो वैल्यू. बट प्रॉब्लम ये है कि उसको प्लॉट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो मुझे अपने लिए चीजें इजी करनी है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी माइंडफुली सोच के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. तो एक पॉइंट क्या आ गई? 0 2. एक पॉइंट क्या आ गई? 3,1. तो हम अब इसको प्लॉट करेंगे. 0,2 इज हियर एंड दूसरी पॉइंट क्या थी बच्चों? 3,1. तो 3,1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा.
ठीक है, 3,1 इज हियर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको I will connect a line passing through these two points। ठीक है, what will I do? I will connect a line। तो देखो इसको कनेक्ट होने वाली लाइन इस तरीके से बनेगी कुछ, as you can see। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, इसका इक्वेशन लिख दूंगी। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो इसको मैं रखूंगी 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 एंड y विल बी 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यूज ऐसी रखनी है सो दैट मुझे y की वैल्यू सिंपल मिले। सिंपल से मेरा मतलब है कि मैं उसको इजीली प्लॉट कर पाऊं। ठीक है, तो अब देखो x का वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 0 रखा। लेट मी मेक अ टेबल फॉर दिस ऑल्सो, और ऐसा आपको एग्जाम में भी बनाना है। एंड दिस इज x, y। तो x का वैल्यू इफ आई सब्स्टिट्यूट 0 तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 12/3, मतलब इट इज गिविंग मी -4। तो 0, -4। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, तो ये वैल्यूज कैसे डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू 3 हियर। तो 2 इंटू 3 6 माइनस 12/3, तो ये हो गया -6/3 विच इज -2। तो मुझे क्या मिला, मैंने 3 रखा यहाँ पे और मुझे मिला -2। तो पॉइंट इज 3, -2। तो 0, -4 एंड 3, -2 मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इज 0, -4। ठीक है, तो 0, -4 आएगा यहाँ पे, करेक्ट। और दूसरी क्या है, 3, -2। तो 3, -2 का आएगा बच्चों, 3, -2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम जो जैसे मैंने पहले किया कि मुझे इनसे पास होने वाली एक लाइन चाहिए। ठीक है, तो आई विल प्लॉट लाइन लाइक दिस एज यू कैन सी। ठीक है, और ये मेरी लाइन बन गई। तो अब देखो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाली जो 2 लाइन्स है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 6, 0। तो ये जो 6, 0 है ना, वो इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन है ग्राफिकली। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको। पहले इस लाइन की 2 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करनी है बाय मेकिंग दिस टेबल। उसके बाद दूसरी लाइन का आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करनी है बाय मेकिंग दिस टेबल, और आपको वैल्यूज ऐसी सब्स्टिट्यूट करनी है जो आपके लिए सिंपल हो। ठीक है, और उसको प्लॉट करना है। और जो 2 लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो हमारा होता है सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा अभी सोल्यूशन मतलब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ये जो सोल्यूशन है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यू कैन सी x को यहाँ 6 रखो प्लस 3 इंटू 0, तो 6 RHS हमारा 6 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो एज यू कैन सी ये 12 आ रहा है। तो यस, आवर सोल्यूशन इज correct। So this is how you find solution of 2 linear equations graphically। ओके, तो अभी हम लोग एक ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे जो अभी किया, सो दैट आपको जो भी कुछ डाउट्स वगैरह हो क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन इज, check if the following pair of equations are consistent, if yes find solution graphically। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये consistent है कि नहीं by using those ratios a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2। और अगर इसको सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यह a1 का वैल्यू इज 1, यह b1 का वैल्यू इज -1 एंड c1 का वैल्यू है 1। यहाँ पे a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 2 एंड c2 का वैल्यू है कितना, -12। तो इफ आई कैलकुलेट a1 by a2 तो ये कितना आएगा, 1/3। एंड इफ आई कैलकुलेट b1 by b2 तो ये आएगा -1/2।
तो एज यू कैन सी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब इनको यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन होता है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, वी हैव x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वन हो जाएगा। अब मैं टेबल बनाऊंगी x, y और x, y की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मान लो x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y मिला 1। ठीक है, देखो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे y 1, और मान लो x को मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो y मिला मुझे 0। तो पॉइंट्स क्या आ गई, 0,1 एंड दिस इज -1,0। और अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 0, क्या था, पॉइंट्स क्या थी हमारी, 0,1 -1,0। तो 0,1 हमारी पॉइंट होती है ये वाली। ठीक है, और -1,0 हमारी पॉइंट होती है ये वाली। और अब हम क्या करेंगे, इनसे पास होने वाली, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इज दैट ओके? तो देखो, इसको पास होने वाली लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। करेक्ट, ये लाइन बन गई हमारी, और इसका मैं ऑन द स्पॉट इक्वेशन लिख दूंगी। हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चों, यहाँ पे दिस वाज x minus y plus 1 equals to 0. So this is x minus y plus 1 equal to 0. ये मैंडेटरी है, आप जैसे ही लाइन बनाते हो उसका इक्वेशन लिख दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन कौन सा है, देखो, we have 3x plus 2y equal -12 equal to 0. तो इसको मैं लिखूंगी 2y equal to कितना, -3x plus 12। ठीक है, 2y को यही रखा, इसको -3x और 12 को राइट साइड में लेके गए, तो y क्या हो गया बच्चों, -3x plus 12 अपॉन 2 हो गया। अब x का वैल्यू आपके हाथ में है और y का वैल्यू आपको निकालना है टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू मान लो मैंने रखा 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 12/2 6, मतलब ये हो गया हमारा 0,6। ठीक है, और x का वैल्यू लेट्स से मैंने अगर 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 12 मतलब 9/2। आई डोंट वांट फ्रैक्शन, तो मान लो यहाँ 2 रखा मैंने, x का वैल्यू इफ आई कीप 2, तो -3 × 2 -6, 12 - 6 6, 6/2 3, तो ये हो गया 2,3। तो एक पॉइंट हुई 0,6, दूसरी पॉइंट हुई 2,3, तो एक है 0,6 यहाँ पे आएगा समथिंग। ठीक है, ये 0,6, और दूसरी पॉइंट क्या थी बच्चों, दूसरी पॉइंट थी हमारे पास 2,3, तो 2,3 आएगा ये यहाँ पे 2,3। ठीक है, दिस इज 2,3। अब क्या करेंगे हम लोग, हम इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो इन दोनों में से पास होने वाली लाइन कैसी दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो, since this is not a graph, बट इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो ये 2,3 ही पॉइंट है। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बच्चों क्या है, दिस इज योर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी 2,3 पॉइंट ही है, 2,3 पॉइंट। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन है, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव 3x plus 2y, 3x plus 2y -12 इक्वल टू 0। अब ये वाली जो पॉइंट है वो इस लाइन में और इस लाइन में आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, 3 इंटू ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 3 -12, तो ये 6 + 6 12 -12 0, देखो RHS 0 आ रहा है,
और इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देखो, x की जगह 2, इसकी जगह 3 प्लस 1, तो ये भी आपका 0 आ रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है बच्चों इसका? हमारा सोल्यूशन है 2,3, मतलब x की वैल्यू लेंगे 2 और y की वैल्यू लेंगे 3, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Okay, so this was all about a graphical method of solution of equations, linear equations. So stay tuned for lecture 2, in which I am going to discuss substitution method, and then lecture 3 जिसमें elimination method cover होगा. So thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.